स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो सेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। इस वीडियो सेशन में हम लेंगे एलिमिनेशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, दोनों में कंसेप्ट वही है। हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि जब भी इक्वेशन 2 वेरिएबल में होती है और 2 इक्वेशन है तो उस 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में चेंज करेंगे, है ना। तो एक तो मेथड था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड जो है वो बेसिकली जो इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे एक्सरसाइज का एक एग्जांपल लेते हैं, ये 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये दो इक्वेशन है और हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन का मीनिंग वही है कि हमें एक वेरिएबल यहाँ से हटाना है। अब जो भी इजी हो उसको हटाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे हमारी पहली इक्वेशन में x के साथ 1 है और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में x के साथ 2 है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करें, हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसे रहने देते हैं मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई रहने देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगी 2x + 2y = 10 और सेकेंड इक्वेशन को 1 से करेंगे तो 2x - 3y = 4, ठीक है। ये हमने थर्ड इक्वेशन बना ली, ये सेकेंड एज इक्वेशन। अब ये दोनों x हो गया और हमें वेरिएबल ये हटाना है, तो हटाने में या तो बाय सब्ट्रैक्शन होता है या बाय एडिशन होता है। अब ये दोनों सेम साइन है तो बाय सब्ट्रैक्शन से ही हटेंगे, ऑपोजिट होते तो एडिशन करते हैं, ठीक है। तो हम जो यूज करने जा रहे हैं एलिमिनेशन के लिए वो है बाय सब्ट्रैक्शन। तो बाय सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, जो एक इक्वेशन है, सब्ट्रैक्शन में हम इक्वेशन में साइन चेंज करते हैं तो इसके सारे साइन चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्शन में। नीचे वाली इक्वेशन में करते हैं माइनस, ये प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया और ये प्लस है तो माइनस कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये 2x में से 2x माइनस हो जाएगा तो 2y + 3y = 5y एंड 10 - 4 = 6, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आई 6/5, तो y की वैल्यू हुई 6/5। ये 1 वेरिएबल में चेंज हो गया और y की वैल्यू 6/5 किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे हमने रख दी फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x + y = 5, तो यहाँ से y की वैल्यू हमने रख दी 6/5। अब इसमें से x निकाल सकते हैं, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 6/5 25 - 6 which is 19/, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, या तो x या y का कोफिशिएंट बराबर किया। तो हमें यहाँ पे x इजी दिख रहा था तो हमने x का कोफिशिएंट बराबर किया, y का भी कोफिशिएंट बराबर कर सकते थे। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर हम इसके y के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो पहली इक्वेशन को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगी 3x + 3y = 15 और यहाँ से दूसरी इक्वेशन को हम एज इट इज रहने देते हैं, 2x - 3y = 4। अब ये दोनों का ऑपोजिट साइन है और यहाँ पे y एलिमिनेट होगा, तो अब इसमें हम यूज कर सकते हैं बाय एडिशन। तो बाय एडिशन करने से क्या होगा, ये y कट गया, तो यहाँ से आया 5x = 19, तो x की वैल्यू आई 19/, तो ये पहले x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 19/5 हम रख देंगे पहली इक्वेशन में। अगर पहली इक्वेशन में रख दें तो यहाँ से 19/5 रखा हमने, अब y निकालें तो वो क्या होगा, ये y 5 में से 19/5 माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर है एलसीएम लेने पे 6/5। आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम x एलिमिनेट करके निकालें या y एलिमिनेट करके निकालें, ठीक है। तो जो है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट लें, तो ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इस फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो ये 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आ रहा है, तो उस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें जो एलसीएम आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो हर टर्म को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो सबको 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x +
ये यहाँ पे 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू -6। इसी तरीके से इसको सेकेंड इक्वेशन को 3 से करें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब ये पहले से ही कोफिशिएंट बराबर आ रहे हैं और क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो हम यूज करते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज कर देते हैं, तो जब साइन चेंज करेंगे तो ये आया 5y, ये आया माइनस का 15, तो y का आंसर आया -3। y की वैल्यू -3 अगर फोर्थ में रख देंगे तो ये है 3x माइनस हो -3 इक्वल टू 9। तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 9 एंड px इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, और y हमारा आया था -3। तो ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। x की जगह अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा। यहाँ -3 रखेंगे तो ये आएगा -2, 1 में से 2 जाएगा तो आंसर आएगा -1, तो RHS में -1 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वेरीफाई हुआ। एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जो डायरेक्टली एलिमिनेशन तो नहीं है लेकिन रिड्यूसिबल टू एलिमिनेशन का हिस्सा है। ये जो टाइप है, ये टाइप आएगी जैसे मैंने दे दिया ax प्लस by इक्वल टू c और इसी को चेंज किया तो bx प्लस ay इक्वल टू d, यानी ये दोनों सेम है। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट है और जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर हम एक और मेथड इसको यूज करेंगे, ये भी एलिमिनेशन ही है लेकिन हम थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दे दें 37x प्लस 41y इक्वल टू 70 एंड 41x प्लस 37y इक्वल टू 86। ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें देखो ये प्राइम नंबर्स है, हम अगर ये सोचेंगे इसका कोफिशिएंट बराबर कर देंगे तो ये बहुत लेंथी जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करने के लिए हमें इस इक्वेशन को 37 और इसको 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इसको 41 से इसको 37 से करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका और है। जैसे इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लूँ तो पहले दोनों को ऐड कर दें। अगर मैंने दोनों को ऐड किया है ना बाय एडिशन, दोनों को ऐड करें तो ये हुआ 78x, ये हुआ 78y और ये हुआ 156। अब अगर 78 कॉमन निकाल दें तो ये बना x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये सिंपल फॉर्म है। ठीक है, और दूसरा हम क्या करेंगे, एक बार तो हमने एडिशन किया, अब इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो बाय सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, सब्ट्रैक्शन हम क्या कर रहे हैं, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 16। अब इसमें से 4 कॉमन ले लें या -4 कॉमन ले लें, 4 ही ले लेते हैं। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -18, तो माइनस एक्स प्लस वाई आया -4, इसको कहते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को उसके साथ लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी आसानी से सॉल्व नहीं होती है ना। तो जब भी ये वाला फॉर्म आएगा तो हम उसको एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन करके ऐसे सिंपल फॉर्म में लेके आ जाएंगे। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, अब मैं इसका कर देता हूँ बाय एडिशन। एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो एडिशन करने से ये x वेरिएबल कटा, ये आया 2y इक्वल टू -2, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 अगर हम रखते हैं थर्ड में तो x -1 इक्वल टू 2, तो x का आंसर आया x का 3, y का -1। ठीक है, तो ये हमारा ये भी एलिमिनेशन का ही हिस्सा है ना। तो इस फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके उसके बाद करना है। नेक्स्ट 3.4 की वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें ये एलिमिनेशन मेथड लगाना है ना, लेकिन पहले वो हमें x और y में 2 वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमेशा होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
ठीक है। और यहाँ पे अगर कंडीशन दिया है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ें और डिनोमिनेटर में से 1 घटाएं तो फ्रैक्शन 1 में रिड्यूस हो जाता है। दूसरा कंडीशन है कि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन हो जाता है हाफ। तो अब हम इसको 2 वेरिएबल से करेंगे, तो मानेंगे लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। देखो फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब दो कंडीशंस बनाते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़े और डिनोमिनेटर में से 1 घटाएं। तो न्यूमरेटर में 1 जोड़ा, डिनोमिनेटर में से 1 घटाया, तो फ्रैक्शन हो गया 1। इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं और कर देते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो x प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद दूसरा कंडीशन है कि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ना है, तो जो फ्रैक्शन है वो हाफ हो जाता है। ये हमारा सेकंड केस है, ये हमारा फर्स्ट केस था। अभी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अभी हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब इसको हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। तो उसको फिर से लिख रहा हूँ, x माइनस वाई माइनस 2, ये पहली इक्वेशन, और दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें से पहले ही y के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन दोनों का साइन सेम है। तो बाय करेंगे सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज हो गए, तो इसके साइन में वो माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये y कैंसिल। सिंप्लीफाई करने पे x में से 2x गया माइनस x, और माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3। सो वैल्यू ऑफ x इज 3। x की वैल्यू 3 हम रख देते हैं फर्स्ट में। तो जब फर्स्ट में रखेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो y का आंसर आया 5, है ना। तो हमारा फ्रैक्शन जो हुआ वो बना 3/5। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो हमें पूछा गया था। जो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है कि 5 ईयर एगो नूरी की जो एज थी वो 3 टाइम्स सोनू की एज के बराबर थी, और 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की 2 टाइम्स हो जाएगी। इसकी पहले सबसे पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व करना है। क्योंकि एज का क्वेश्चन है तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट एज से। तो हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन है, नूरी, हम मान लेते हैं इसकी x ईयर्स है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू भी y ईयर्स। नाउ कंडीशन 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले की नूरी की एज, 5 years ago नूरी was x minus 5 years old, है ना, and सोनू was y minus 5 years old. Now according to question, नूरी की एज सोनू की 3 टाइम्स थी, तो नूरी की एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ नूरी इज 3 टाइम्स एज ऑफ सोनू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 5 इज 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज माइनस 10। ये हमें पहली इक्वेशन मिली। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमें 10 इयर्स बाद का कंडीशन निकालना है। तो आफ्टर 10 इयर्स, तो आफ्टर 10 इयर्स एज ऑफ नूरी विल बी, नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10। अभी प्रेजेंट x है तो 10 साल बाद हो जाएगी x प्लस 10। इसी तरीके से एज ऑफ सोनू हो जाएगी y प्लस 10। अब जो कंडीशन है, नूरी की एज सोनू की डबल हो जाएगी, तो नूरी की है x प्लस 10, सोनू की है y प्लस 10, तो नूरी की एज सोनू की डबल हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हमारी 2 इक्वेशन बन गई, हमें इसको सॉल्व करना है
एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ इसको यहाँ, x माइनस 3y इज माइनस 10, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी है x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों का साइन सेम है, x हटाना चाह रहे हैं तो y सब्ट्रैक्शन से हटेगा, y सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज हो गया, तो ये हुआ माइनस का y इक्वल टू माइनस का 20, तो y आया 20। y की वैल्यू 20 अगर मैंने रख दी फर्स्ट इक्वेशन में, तो x माइनस 3y, y की जगह रखा 20 is minus 10, so x minus 50 is minus 10, so x is 50। इसका मतलब जो नोइंग है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हुई 50 इयर्स, और सोनू की जो प्रेजेंट एज y की वैल्यू 20 है, तो ये हुई 20 इयर्स। ठीक है, इस तरीके से नोरी और सोनू की एज हमें एलिमिनेशन मेथड से निकालनी है। सेकंड के थर्ड पार्ट में ये जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 2 डिजिट का। ठीक है, तो 2 डिजिट में जैसे नंबर हो सकता है 10 से लेके 99 तक। 2 डिजिट का जब भी क्वेश्चन अलजेब्रा में करते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया 32, तो लोअर क्लास में हम इसको ऐसे लिखते थे 3 × 10 प्लस 2 × 1। तो इस मेथड को अलजेब्रा में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर मैंने यूनिट डिजिट x 10 डिजिट y माना और xy लिखा, तो xy अलजेब्रा में मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसको यूज़ नहीं करते, हम इसको यूज़ करते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं 10 डिजिट और यूनिट डिजिट को, लेट यूनिट डिजिट भी, लेट यूनिट डिजिट भी x एंड 10th डिजिट भी y। Therefore ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है वो अगर हम निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, y 10th डिजिट है, तो ये हो जाएगा y × 10 प्लस यूनिट डिजिट x है, x × 1, तो ये आया 10y प्लस x। इफ डिजिट्स रिवर्स्ड, इफ डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड, रिवर्स का मतलब क्या है, जैसे पहला नंबर अगर 32 था तो अब 23 होगा, तो यूनिट डिजिट 10 डिजिट बन गया, 10 डिजिट यूनिट डिजिट बन गया, तो हम मान लेते हैं कि न्यू यूनिट डिजिट, पहले यूनिट डिजिट x था तो यूनिट डिजिट हो जाएगा y, और 10th डिजिट हो जाएगा x, है ना। देयरफॉर न्यू नंबर, अब 10th डिजिट x है, ये x × 10, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, y जो यूनिट डिजिट है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आया 10x प्लस y। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये रिवर्स वाला नंबर है जिसको हमने न्यू नंबर लिखा है। अब इन दो कंडीशन में चलते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमें दे रखा है कि सम ऑफ डिजिट इज 9। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट का सम 9 है, ये पहली इक्वेशन। दूसरा कंडीशन है कि 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर है, तो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर हमारा है 10y प्लस x, और ये 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स्ड नंबर 10x प्लस y के बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो ये हुआ 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, तो यहाँ से ये आया 88y, यहाँ आया 11x, 11 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आई 8y, या x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ले रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में पहली इक्वेशन हमारी बनी है x प्लस y इक्वल टू 9, और दूसरी है x माइनस 8y इक्वल टू 0। इसमें पहले ही कोफिशिएंट x का सेम है और दोनों का साइन सेम है, तो हम यूज करते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे बाय सब्ट्रैक्शन से। ये हुआ 9y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू 1 अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी तो x की वैल्यू आई
8 है ना। ये x हमने माना था यूनिट डिजिट और y हमने माना था 10 डिजिट, तो देयरफॉर नंबर इज 18। ठीक है, 18 वो नंबर है जो हमें चाहिए। दोनों का सम 9 है और इसका जो 9 टाइम्स है वो इसके रिवर्सिंग के डबल के बराबर है। इसका जब 9 टाइम्स करेंगे और इसका नंबर रिवर्स करेंगे उसका 2 टाइम्स, तो यहाँ से इसका 9 टाइम्स करेंगे तो ये हुआ 9 8 जा 72, 7 162, ये भी 162 आ रहा है। तो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर, तो हमारा नंबर हो गया 80। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिनोमिनेशंस पर। डिनोमिनेशन क्या होता है? जैसे 100 के, 200 के, 5 के, 10 के अलग अलग नोट है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है हमें दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 25। दो तरह के नोट्स हैं, एक 50 रुपी नोट है, एक 100 रुपी नोट है। ठीक है, टोटल नोट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 25 है और इनसे जो अमाउंट बन रहा है वो 2000 रुपीज बन रहा है। तो कितने 50 के नोट है और कितने 100 के नोट है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x and number of ₹100 note be y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दोनों का जो सम है वो 25, ये नंबर का सम है, लेकिन अमाउंट कितना है 2000 रुपीज बन रहा है। ठीक है ना, अमाउंट है वो 2000 रुपीज बन रहा है। तो अब अमाउंट बनाना है। अमाउंट कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास अगर 50 के 3 नोट होते तो अमाउंट बनता 150, 4 होते तो 200 बनता, तो x है तो 50x अमाउंट बनेगा। इसी तरीके से 100 रुपये के नोट का अमाउंट बनाना है तो 100y बनेगा। सो सेकेंड इक्वेशन हुई 50x जो कि 50 रुपये के नोट का अमाउंट बना, 100y जो कि 100 रुपीज़ के नोट का अमाउंट बना, और टोटल अमाउंट जो है वो है 2000। इसको सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 50 अगर कॉमन निकाल दें तो x + 2y = 2000। ये 50 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x + 2y आया 40। ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, पहली है x + y = 25। बाय सब्ट्रैक्शन करें तो बाय सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज, y का आंसर आया 15। y का आंसर 15 रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो x का आंसर आया 10। इसका मतलब 50 रुपीज़ के 10 नोट थे जो कि अमाउंट बना 500 रुपये, और 100 रुपीज़ के 15 नोट्स थे जिसका अमाउंट बना 1500, टोटल अमाउंट 2000। ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, और टोटल नोट्स भी इतने हो रहे हैं। जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें एक लाइब्रेरी का क्वेश्चन है। लाइब्रेरी में दे रखा है कि कोई भी बुक्स हम लेंगे तो पहले 3 दिन के लिए कोई फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, 3 दिन के बाद हर दिन का अलग अलग चार्ज लगेगा। ठीक है, तो उसमें 2 पर्सन दे रखे हैं। सरिता ने 7 डेज अगर बुक्स ली तो 27 रुपीज़ दिए, और सूजी ने 5 डेज बुक ली तो 21 रुपीज़ दिए। तो हमें निकालना है कि उस लाइब्रेरी में जो पहले दिन के 3 दिन के चार्ज थे फिक्स वो कितने और बाकी हर दिन का चार्ज कितना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days बी x। हम मान लेते हैं कि पहले 3 दिन का चार्ज x है, और ये जो x है चाहे कोई पर्सन 1 दिन बुक ले, चाहे 2 दिन ले, चाहे 3 दिन है, उसको ये x रुपये फिक्स तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चार्ज पर डे। ये चार्ज पर डे का मतलब है आफ्टर 3 days। चार्ज पर डे जो होगा वो मान लेते हैं ₹y, इसको मान लेते हैं ₹x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने 7 डेज लिया
तो 7 डेज में पहले 3 दिन तो फिक्स होंगे, बाकी के 4 दिन और पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो मिला के 27 है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर पहली कंडीशन देखें तो 7 डेज में से 3 डेज का तो x, बाकी बचे 7 में से 3 डेज माइनस कर दें तो 4 डेज के लिए, एक दिन का y है तो 4 डेज का हुआ 4y, तो ये 7y नहीं आएगा 4y आएगा क्योंकि 3 दिन इसमें आ गए, ठीक है। तो x प्लस 4y की वैल्यू है 27। इसी तरीके से 5 डेज का 21 रुपीज है तो उसमें 3 दिन तो उसमें चले गए, तो x प्लस बाकी बचे 2 दिन, ये है 21, ठीक है। ये है सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं फर्स्ट यहाँ फिर से लिख देता हूँ x प्लस 4y इज 27। अभी इन दोनों का कोफिशिएंट 1 1 प्लस सेम साइन है तो बाय सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कर देते हैं, तो ये वो -2y इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू 3 रख दें सेकेंड इक्वेशन में, तो x प्लस 2 इंटू 3 इज 21, x प्लस 6 इक्वल टू 21 एंड x इक्वल टू 15। तो ये 15 है, ये फिक्स चार्जेस हो गया, तो फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज हो गया 15 रुपीज और उसके बाद हर दिन के 3-3 रुपए देने पड़ेंगे।